ऑनलाइन सट्टा गेमिंग के साथ क्रिकेट सट्टा खाईवाली का उज्जैन पुलिस ने सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। 15 करोड़ नगद के साथ बड़ी संख्या में विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। पुलिस को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मोबाइल सिम के साथ 41 मोबाइल और 19 लैपटॉप भी मिले हैं। सट्टे का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह बनाकर किया जा रहा था। आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से ऑनलाइन सट्टा गेमिंग और क्रिकेट सट्टा चलने की जानकारी मिल रही थी। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच और साइबर की टीम 2-3 दिनों से नजर रख रही थी। रात में पुख्ता सूचना मिलने पर नीलगंगा और खाराकुआं थाना क्षेत्र की 19 ड्रीम्स कॉलोनी और मुसद्दीपुरा स्थित 2 मकान पर दबिश दी गई। 19 ड्रीम्स कॉलोनी के मकान में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट पर मैच का सट्टा लगाया जा रहा था। मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, एक मैक मिनी, एक आईपैड, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मोबाइल सिम, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड सहित अन्य संचार उपकरण जब्त किए गए हैं। मकान से 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा राजस्थान, लुधियाना पंजाब और नीमच के रहने वाले हैं। सभी सट्टा गेमिंग के सरगना पीयूष चोपड़ा निवासी मुसद्दीपुरा के कहने पर खाईवाली का काम कर रहे थे। पुलिस की टीम ने मुसद्दीपुरा में पीयूष चोपड़ा के घर दबिश दी थी। पीयूष मौके से भाग निकला था, लेकिन उसके घर से सामान्य से अधिक संख्या में नगद रुपए के साथ अंतरराष्ट्रीय करेंसी, चांदी की सिल्लियां, मैक मिनी, सीपीयू बरामद हो गई। नगद रुपए करीब करीब 15 करोड़ होना सामने आए हैं। वही विदेशी करेंसी में कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूरो पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, नेपाली रुपए और पॉलिश मुद्रा शामिल है। 11 बैग में भरी गई जब्त हुई राशि दबिश में शामिल पुलिस टीम ने बताया कि सामान्य से अधिक मात्रा में मिले भारतीय रुपयों को गिनने के रात भर का समय लगा। मशीन मंगवाकर गिनती पूरी की गई। जब्त राशि को 11 बैग में भरकर पुलिस की टीम सुबह वापस लौटी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गेमिंग सट्टे के साथ क्रिकेट और टेनिस मैच पर भी सट्टा लगाने की जानकारी सामने आई है। पीयूष ने हाई तकनीक के संसाधन उपलब्ध करा रखे थे। पीयूष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बुकीज के संपर्क में था। इसके लिए londonnakers.com ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर आईडी, पासवर्ड, पत्रों को उपलब्ध करा रहा था। एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए जूम मीटिंग ऐप का उपयोग किया जा रहा था। एक बार में 50,000 से 2.5 लाख का धंधा किया जाता था। एक मैच में ही करोड़ों की हार जीत लगाई जाती थी। पीयूष ने हाई स्पीड इंटरनेट डिवाइस कनेक्शन ले रखा था। ड्रीम 19 कॉलोनी स्थित मकान नंबर 17 एवं 18 में लंबे समय से क्रिकेट के सट्टे का कारोबार चल रहा था। इसकी भनक कॉलोनी में रहने वाले आसपास के लोगों को भी नहीं थी। रात भर उक्त दोनों मकानों में पुलिस की कार्रवाई चलती रही। सुबह तक लोगों को यह भी पता नहीं चल सका कि पड़ोस के मकान में क्या हो रहा है, जबकि पीयूष चोपड़ा के मुसद्दीपुरा स्थित मकान पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उसके परिजनों को घर में ही रखा गया। किसी को अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआं क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा, जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज़ वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, तो उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है, ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सकें। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं, ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए।